क्या आपने कभी मोजे का इस्तेमाल करके अपने घर के चाकू, छुरी और कैंची की धार को तेज किया है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, आपके घर की चाकू, छुरी और कैंची बड़े ही आसानी से तेज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपको काम करने में बहुत ही ज्यादा आसानी जाने वाली है। साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है माचिस की तिलियों को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे घर में लाइटर वगैरह खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, माचिस की तिलियों को निकालते हैं और अपने गैस को जलाकर खाना वगैरह पका लेते हैं। लेकिन अगर गैस को जलाते समय अगर हमारे माचिस की तिलियां बिल्कुल भी ना जले तो हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हमें जल्दबाजी में खाना वगैरह बनाना पड़ता है और अगर लाइटर खराब हो जाए तो माचिस की तिलियों का ही हम उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपकी माचिस की तिलियां भी कई बार जलाने के बावजूद भी नहीं जल रही तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है खाना पकाने के लिए, क्योंकि हमें गैस को जलाना पड़ता है तभी जाके हम खाना पका पाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपकी जो माचिस की तिलियां नहीं जल रही थी वो एक ही बार में जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमारे जो माचिस की डब्बियां होती है जिसमें सीलन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे माचिस की तिलियां बिल्कुल भी बराबर नहीं जलती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ले लेंगे प्रेस और उसे अच्छी तरीके से गर्म करके उसके तले के ऊपर कुछ इस तरह से हम रब कर लेंगे अपनी माचिस की डब्बियों को। जिससे ये होगा कि इसमें जो लगा हुआ मसाला है ना, वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, जिससे जो हमारी माचिस की तिली है ना, बड़े ही आसानी से जल जाएगी। तो जब भी आपके घर में माचिस की तिलियां बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं जल रही है, थोड़ी सी जलती है और फिर वो बुझ जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ इस तरह से माचिस की डब्बियों को रख देना है गर्मा गर्म अपने प्रेस के ऊपर, जिससे माचिस की डब्बियों का जो सीलन है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो हमारी माचिस की तिली है ना, बड़ी ही आसानी से जल जाएगी। अब मैं आपको माचिस की तिली को अच्छी तरीके से जला के दिखाऊंगी और आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि ये वाली ट्रिक कितना ज्यादा यूजफुल है। इस्तेमाल करने से हमारा मुश्किल भरा काम है ना, वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अब मैं आपको माचिस की तिली को जलाकर दिखाने वाली हूँ। जो हमारी माचिस की तिली है ना, वो एक ही बार में जलने वाली है। अब क्योंकि गर्मा गर्म प्रेस का इस्तेमाल करके हमने माचिस की डब्बियों की जो सीलन है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जिसका इस्तेमाल करने से हमारी जब माचिस की तिली है ना, वो काफी देर तक ही जलती रहेगी। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। ठंड के दिनों में अक्सर क्या होता है कि हम अदरक का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। कभी हम इसका काढ़ा बनाते हैं तो कभी हम इसे चाय में डालकर पीते हैं, जिससे क्या होता है, जो अदरक वाली चाय होती है उससे हमें बहुत ही ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। जिसकी वजह से होता है क्या है कि हम ठंड के दिनों में अदरक को बहुत ही ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में जो अदरक होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन जो अदरक होती है, इसे अगर हम स्टॉक करके रखते हैं तो ये बड़े ही आसानी से गल जाती है। तो आप देख सकते हो कि फ्रिज में अगर हम अदरक को कुछ ज़्यादा ही दिनों के लिए स्टॉक करके रख ले तो बड़े ही आसानी से ये गल जाती है। और गली हुई अदरक को अगर हम चाय वगैरह में डालते हैं तो जो हमारी चाय होती है ना, वो बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है। क्योंकि दूध में अगर हम गली हुई अदरक को डालते हैं तो अदरक में आ जाती है खटास, जिसकी वजह से जो हमारा दूध होता है वो फट जाता है, जिससे हमारी जो चाय होती है ना, वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गली हुई अदरक को पूरी तरह से फ्रेश बनाने के लिए हम डाल देंगे उसमें 1 से 2 चम्मच भर के नमक। जिसकी वजह से होगा क्या, जो हमारी अदरक गल गई है, जिसमें जो बैक्टीरिया ग्रो हो गया, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। साथ ही जो अदरक का गलापन है ना, वो भी पूरी तरीके से अच्छी तरह से बाहर निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, अदरक के ऊपर डाल देंगे 2 चम्मच भर के नमक और उसे अच्छी तरीके से हाथों से मसलते हुए पूरी तरह से साफ कर लेंगे, जिससे जो हमारी अदरक गल गई थी वो पूरी तरीके से साफ सुथरी भी हो जाएगी। साथ ही इसके अंदर का बैक्टीरिया भी अच्छी तरीके से किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल में लाया है नमक। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी सब्जी वगैरह बहुत ही बुरी तरीके से गल गई हो तो उसकी भी साफ सफाई आप बड़े ही आसानी से नमक का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप बड़े ही आसानी से उसका इस्तेमाल खाना पकाने में और खाने में कर सकोगे। और ऐसा करने से आपकी हेल्थ बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली। तो देखा आपने कि मैंने गली हुई अदरक को कितने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है नमक का इस्तेमाल करके। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुनकुना पानी, जिसका इस्तेमाल करने से जो हमारी अदरक है ना, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो देख सकते हो अब मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। ऐसा करने से होगा क्या, आपके जो पैसे हैं ना, वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि ठंड के दिनों में जो हमारी अदरक है ना, बहुत ही ज्यादा महंगी बिकती है और उसे खरीदने में हमारे सिर्फ पैसों की बर्बादी होती। तो हम क्या करेंगे, बस गली हुई अदरक को ना फेंकते हुए कुछ इस तरह से उसकी साफ सफाई कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल करने से आप बड़े ही आसानी से घर में काढ़ा या फिर चाय वगैरह में इसका इस्तेमाल कर पाओगे ठंड के दिनों में। क्योंकि जो ठंड के दिनों में हमारी अदरक बड़ी आसानी से गल जाती है। लेकिन मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको अदरक को बिल्कुल भी फेंकना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में।
हम सभी के घर में चाकू और छुरियों का तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अगर लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल करते तो होता क्या है, इसकी जो धार होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल जब भी खाना पकाने में करते हैं तो सब्जियों को काटने और छिलने में हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी जाती है। लेकिन आज मैं आपको इस तरह से सॉक्स का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से चाकू, छुरी और कैंची में धार लगा के दिखाने वाली हूँ। और इसके लिए मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ अपने घर का पुराना मोजा, साथ ही मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ एमरी पेपर का, जो बड़े ही आसानी से आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में अवेलेबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, छोटे से एमरी पेपर को कट कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से हम चाकू और छुरी में धार मार सकते हैं। तो अगर आपके भी घर में पुराने कैंची और चाकू पड़े हुए हैं जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी आपकी कुकिंग वगैरह में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं और उसकी धार कम हो चुकी, तो मेरी पता गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से उसकी धार को घर बैठे ही शार्प कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी चाकू और छुरी को मार्केट भेजना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको कोई नया चाकू या फिर कैंची को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं एमरी पेपर के। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे डबल साइडेड टेप और उसे चिपका देंगे कुछ इस तरह से एमरी पेपर के पीछे, और उसे लगा देंगे अपने मोजे के ऊपर कुछ इस तरह से। और उसके बाद बहुत ही यूजफुल सा टूल बनके तैयार हो जाएगा हमारा, जिससे क्या होगा, हम बड़े ही आसानी से अपने घर की पुरानी कैंची और चाकू को धार मार पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो चाकू और छुरी है ना, बड़े ही आसानी से उसकी धार तेज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कई पुराने लोहे के चाकू भी घर में पड़े हो जिनमें जंग वगैरह लग गई हो, तो उसकी जंग को भी आप बड़े ही आसानी से कुछ इस तरह से एमरी पेपर का इस्तेमाल करके उसे क्लीन कर सकते हैं। और ऐसा करते समय आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अगर ये चाकू और छुरी आपके हाथों में लग जाए तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, जिससे आपके घर के पुराने कैंची और चाकू की जो धार है ना वो तेज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से किया है, सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अब मैं आपको कैंची का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा मोटे पेपर को कट करके दिखाने वाली। तो आप देख सकते हो कि मैंने पेपर को 2 से 4 फोल्ड कर दिया है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कि अब कैंची कितने अच्छी तरीके से धारदार हो गई है, जिससे हमारे बारीक से बारीक टुकड़ों में हमारे पेपर कट हो जा रहे हैं। अब आपको कैंची का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही अब मैं आपको चाकू का इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आपको कोई भी सब्जी को काटने में परेशानी नहीं होने वाली। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा नींबू है उसे हमारा चाकू एक ही बार में कट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि एमरी पेपर और मोजे का इस्तेमाल करके हमने कितने आसानी से जो टूल बनाया था उससे हमारे घर के चाकू, छुरी और कैंची शार्प हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें तुरंत में नया चाकू, कैंची और छुरी को मार्केट में खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहरों, कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ, ताकि मैं ये भी जान सकूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।